अगर मैं कहूँ कि एक झरने से गिरते पानी के साथ एक औरत की दर्दनाक चीखों की आवाज़ें भी आती है तो हाँ, सच में ऐसा होता है। और वो जगह है मेघालय की नौकालिकाई झरना। अब उसके बारे में पूरा सच जानना है तो अंत तक देखते जाओ। विवेक, जिसकी जिंदगी में कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर फिर भी वो अपनी जिंदगी में खुश था। वैसे तो सपनों के शहर मुंबई में विवेक पला बड़ा था। वो अपनी जिंदगी में अकेले ही खुशियां ढूंढ लेता था। इसी के चलते विवेक का एक शौक था, भूतिया जगहों के बारे में जानना और उसके पीछे के सच का पता लगाना। एक दिन विवेक अपने किसी करीबी से मेघालय के नौकालिकाई झरने के बारे में सुनता है, जो आज के समय में प्रेतवाधित है, यानी कि भूतिया। हमारे विवेक को तो अब यह जानना था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो चलिए हम भी चलते हैं विवेक के साथ नौकालिकाई झरने की तरफ। विवेक सुबह 9 बजे नौकालिकाई झरने के पास पहुंचा और उसके पास वाले होटल में रहता है। वो बहुत थक चुका था, इसलिए उसने तय किया कि आगे की कहानी गांव में जाकर जानने की कोशिश करूंगा, जहां वो शाम को जाने वाला था। अब विवेक जब तक आराम कर रहा है तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी एक भी खौफनाक कहानी देखना अब से रह ना जाए। विवेक के होटल से झरना दिख रहा था, जो बहुत खूबसूरत था। पानी की आवाज कानों में मिठास घोल रही थी। भीनी माटी की खुशबू अलग ही एहसास दे रही थी, मानो जैसे प्रकृति की गोद यही है। पर सवाल तो विवेक के मन में एक ही था कि आखिरकार यह जगह इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? क्यों यहाँ औरत के चीखने की आवाजें आती है? दिन ढला, शाम हुई। विवेक निकल पड़ा पास के गांव में। विवेक ने पहले शख्स से बात करने की कोशिश की, पर बात बनी नहीं। विवेक मेघालयी भाषा नहीं जानता था। अब विवेक ढूंढने लगा कि शायद कोई हिंदी बोलने वाला शख्स मिल जाए। विवेक ने एक स्कूल का बोर्ड देखा और चला गया वहाँ के मास्टर जी से मिलने। मास्टर जी से बात हुई तो विवेक को पता चला कि इस झरने के पीछे की वो पूरी कहानी तो नहीं जानते, बस उसकी कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि उस औरत ने इस झरने से पागलों की तरह कूद के जान दी थी, पर किस वजह से दी थी वो उसे नहीं पता था। विवेक ने भी जवाब में एक बात कह दी, मास्टर जी हो सकता है वो लड़की शायद पागल हो सकती है। तभी अचानक एक बुढ़िया ने यह बात सुनी, जो थोड़ी बहुत हिंदी समझ सकती थी पर अच्छे से बोल नहीं सकती थी, और वो विवेक को बोलने लगी, लिखा है पागल नहीं, लिखा है पागल नहीं। विवेक पहले घबराया, पर वो सोचने लगा लिकाई का क्या मतलब है। तभी मास्टर जी बोले, अरे हाँ, उस औरत का नाम लिकाई था। पर अब रात होने को थी। विवेक को होटल वापस जाना पड़ेगा। उसे आगे की जानकारी कल ही लेनी पड़ेगी। वो चलते चलते बस स्टैंड गया तो पता चला कि 8 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। उसे अब 8 किलोमीटर चल के ही होटल जाना पड़ेगा, और वो निकल पड़ा। विवेक रास्ते में चलते जा रहा था, पर अचानक से उसे ठंडी हवाएं महसूस होने लगी, जिससे विवेक कांपने लग गया था। उसे लगा जंगल के पेड़ों के बीच हो, इसीलिए शायद ऐसी ठंडी हवाएं लग रही है। विवेक को लगा उसके पीछे से उसे कोई बुला रहा है। विवेक की सांस थम सी गई और वो साया खड़ा रहा उसके सामने। विवेक कुछ बोले उससे पहले ही वो साया विवेक के सामने। उसकी शक्ल देख विवेक की तो आंखें ही जम गई थी। विवेक अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खौफनाक मंजर देख रहा था। वो वहां से भागने लगा, पर वो साया विवेक को खींचकर नौकालिकाई झरने के पास ले जाता है। विवेक जोर जोर से मदद मांगने के लिए चिल्लाता रहा, पर उस साये के सिवा विवेक के साथ वहाँ कोई नहीं था। मानो जैसे आज विवेक की मौत तय है। विवेक को पकड़ वो साया नौकालिकाई झरने से कूद पड़ता है। ऐसा क्या था इस झरने के पीछे का सच, जो कुछ बातें जानते ही विवेक का यह हश्र हो गया। सुबह हुई और कुछ लोगों ने विवेक का शरीर पानी के किनारे पाया। शायद विवेक जिंदा था। उसे गांव के अंदर वैद्य के पास ले गए। उसके शरीर से पानी निकाला और विवेक को होश आया। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे। सबने वजह पूछी और रात को विवेक के साथ बीती हर बात उसने उन्हें बताई। यह घटना सुनने के बाद सबके मुंह पे एक चुप्पी सी छा गई। तब विवेक ने कहा कि आप तो हिंदी भी जानते हैं, आप तो मुझे बताइए आखिर लिकाई ने अपनी जान क्यों दी थी। तब जो उन्होंने विवेक को बताया वो शायद आप आगे सुन ना पाओ।
उन्होंने कहा, कई साल पहले लिकाई नाम की औरत इस गांव में रहती थी, जिसका पति मर चुका था और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन लिकाई का उसकी परवरिश करना आसान नहीं था, इसलिए उसने शादी करने का फैसला किया और वो इस बात से अनजान थी कि उसका पति स्वयं की खूनी है। पर वो लिकाई के प्यार में पागल था और उसके साथ अच्छे से रहने लगा। बस फिर भी उसे एक बात से दिक्कत थी कि लिकाई उससे ज्यादा उसकी छोटी सी बच्ची को ज्यादा प्यार देती थी, जिसके बदले उसने एक दिन पत्थर तोड़ने के काम से गई हुई लिकाई की बच्ची का खून कर दिया। फिर उस प्यारी सी बच्ची को चूल्हे पर पकाकर बर्तन में रख दिया और वहाँ से भाग गया। लिकाई काम से वापस घर आई तो सोचा कि बाप बेटी बाहर घूम रहे होंगे। वो बेचारी भूख के मारे खाना खाने बैठ गई और खाते खाते उसके मुंह में छोटी छोटी उंगलियां आई, जिसे देख लिकाई के साथ उसकी आत्मा भी चीख उठी। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ उसके पति को ढूंढती रही, फिर अंत में झरने से कूद पड़ी। तब से इस झरने का नाम नौका लिकाई पड़ गया, यानी लिकाई की छलांग। अब इतनी बातें काफी थी विवेक के लिए, उसके आंसू रुक रहे थे। लोगों ने उससे ये भी कहा कि लिकाई की आत्मा झरने पे चीखती चिल्लाती है, पर आज तक किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम पहले हो जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ है। विवेक ने भी एक और अंतिम सवाल किया, वैसे चाचा उसके पति का नाम क्या बताया आपने, उसका नाम क्या था? सामने से जवाब आया, विवेक। तो खौफनाक सूत्र की यह पेशकश कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल के लिए फिर मिलते हैं किसी नए किस्से के साथ, तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस जरूर देखें।